नमस्ते जेमिनी। ये मिथुन राशि के लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक आपकी लाइफ कैसा होगा, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप कैसा होगा, करियर कैसा होगा, ये गाइडेड मैसेज है। मैं टैरो के थ्रू जानना चाहती हूँ। ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करते हैं, दिस मैसेज फॉर यू। जिसके साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करते, दिस मैसेज नॉट फॉर यू, ये किसी और के लिए। तो जेमिनी, मैं कार्ड को जब तक सफलिंग करती हूँ तब तक आप पॉजिटिव रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ये मिथुन राशि के लिए है। वन मोर टाइम प्लीज पॉजिटिव रहिए। ओम नमः शिवाय। द लवर्स, किंग ऑफ वांड्स, फर्स्ट, देखिए आपकी प्रेजेंट सिचुएशन लवर्स एंड किंग ऑफ वांड्स, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक है, प्यार में सक्सेस है। आप बहुत दिन से उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, मोर देन जैसे आप चाहते हो उस इंसान की लुक वाइज भी पॉजिटिव है। शायद ये फायर साइंस हो सकता है, ये भी हो सकता है ये अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हैं। जेमिनी आपकी राशि का भी होता है, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट के लिए आप चाहते हो ये कमिटमेंट दे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दे, बट अभी ये इंसान अभी आ रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए, बट आप चाहते हो आपके साथ प्यार में इक्वालिटी गिव एंड टेक हो। 6 ऑफ पेंस से आपकी फैमिली बनाना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इसके साथ आपकी फैमिली के साथ भी एडजस्टमेंट हो जाए, ऐसे इंसान है। इस आप इसके लिए सोच विचार करके पहले ही रिलेशनशिप में गए थे। पहले शायद आपने कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे थे, जो टर्म एंड कंडीशन में ये सामने वाला इंसान राजी हुआ था, तभी अपनी रिलेशनशिप चाह रहे। आप चाहते हो इसके साथ आपका शादी हो, फैमिली हो, स्टेबिलिटी आए, लाइफ में आगे बढ़े, ये चीज़ आप इस दौरान चाह रहे हो। इस वजह से आपके साथ शायद ऐसे इंसान आ रहे हैं जो आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट वो इतना जल्दी क्विक रिलेशनशिप वाइज शायद कमिटमेंट नहीं देना चाहते। बट इस इंसान के साथ आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग करना। शायद इस इंसान के साथ आप कुछ सिमिलर क्वालिटी देख रहे हो, आपके साथ शायद थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, और दोनों शायद जॉब करते हो, दोनों शायद अर्निंग करने के बाद जॉब के बाद कहीं और पे शिफ्ट करना चाहते हो, दोनों में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, दोनों शायद पॉजिटिव टॉरस भी हो सकता है, पॉजिटिविटी सोच रहे, बट किसी कारण से आप ये समझ नहीं पा रहे ये अभी क्यों कमिटमेंट देगा। बिकॉज हार्मेट, आप चाहते हो इसके साथ जल्दी जल्दी फैमिली बनाना, और आपकी शायद इसकी फैमिली आपके रिलेशनशिप में अगेंस्ट है, ये भी हो सकता है। ये मामास बॉय है, मामा की बात ज़्यादा ही सुनते हैं, मामा की परमिशन, मदर के साथ ज़्यादा ही क्लोज है, और ये एक साइड में आप, एक साइड में उसकी माँ की बाप, फैमिली में ज़्यादातर मदर की है ना छिपा रहे हो, ज़्यादा उसकी सुनना वो चाहते हैं, उसके साथ मम्मी का ज़्यादा ही सुनना चाहते हैं, टूटा नहीं। बट आप जो चाहते हो रिलेशनशिप में घूमना फिरना, जीत हासिल करना, इसके साथ मैरिज करना, शायद इसके साथ दोनों में कहीं ना कहीं एंजल का ब्लेसिंग भी आप चाहते हो, इसके साथ आप ज़्यादा खुश हो। बट ये इंसान की दिमाग कभी कभी होता है ना, किंग ऑफ सोर्स, सामने वाला कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ चीज़ में, थॉट में आपसे बहुत अलग सोचते हैं। आप चाहते हो इसके साथ रहना, बस सामने वाला अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट देने के लिए, अभी शायद बातों को घुमाता होगा, सोचता होगा। इस वजह से शायद आपके डिवाइन टाइम में सामने वाला ही कमिटमेंट तभी देगा। बट आप जब इस दोनों में से किसी का भी हो सकता है, शायद मेरी व्यूअर्स द हार्मिट कभी कभी नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, कभी पास्ट में चले जाते हैं, कभी सोच रहे हैं अभी तक क्यों ये इंसान आपको झुला के रखा है, कोई कमिटमेंट भी नहीं दे रहे, बट बात कर रहे, स्वीट बातें कर रहे, घुमा रहे, बट ये रिलेशनशिप का असली वजह क्या है, जो कमिटमेंट इतना ज़्यादा नहीं दे रहे। शायद इसी वजह से आप ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हो। आप इसको सिर्फ मतलब मनी वाइज भी स्टेबिलिटी देख रहे थे, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी है, बट इसमें से कोई एक इंसान है जो आपसे ज़्यादा, उस इंसान की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, शायद आपसे भी ज़्यादा वो इंसान को ये इंसान मानते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो। इस वजह से शायद सामने वाला उस इंसान को जब तक नहीं मना लेते तब तक आप शायद कमिटमेंट अभी नहीं ले। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी हो रहे हैं, आप कभी कभी ये सोच रहे हैं, इस
क्यों ये नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। शायद मैं बोलूँगी आपके ओवरऑल कार्ड बिकॉज पॉजिटिव आया, बिकॉज ऐसे हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है सामने वाला की लाइफ में जो फैमिली तो बनाना चाहते हैं बट वो आपके लिए सोच विचार कर रहे हैं। वो शायद आपके साथ इतना खुल के बोल नहीं पा रहे बट वो सोच विचार कर रहे हैं। उसकी लाइफ में सेकंड कोई पर्सन है जिसकी इन्फ्लुएंस आपसे ज़्यादा है। मम्मी भी होता है, फैमिली भी होता है, सिस्टर भी हो सकते हैं, जो उसकी एडवाइस लेके सोच विचार करके काम कर रहे हैं। बट ओवरऑल एक कर्मा में है, डिवाइन टाइम आपका अभी तक नहीं आया जिस टाइम के लिए आप दोनों यूनियन में आ सकते। तो पॉजिटिव रहिए जेमिनी। आप तोल मोल के सोचने का कोई बात नहीं है। ये भी हो सकता है आप जिस इंसान के साथ कम्युनिकेशन चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, वो इंसान अभी आप जिस तरह से तड़पे रहे हो मेरे व्यूअर्स, वो सामने वाला उस तरह से मेरी तरफ फील कर रहे हैं। वो डिले कर रहे हैं बिकॉज उसकी खुद की थॉट की वजह से। वो शायद ये भी सोच रहे मैं आज नहीं कल मना लूँगी, कभी कभी ये सोच रहे मैं शादी के बंधन में अभी नहीं फंसना चाहती हूँ, अभी थोड़ा मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। उसकी माइंड में शायद मनी वाइज कुछ चल रहा है, एक घर खरीद लूँ, ये बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, ये जॉब को दूसरी जगह शिफ्टिंग कर। इस वजह से शायद ये अभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। चलो आपका करियर वाइज देख लेते कैसा जाएगा आपका करियर इस वीक को। चलो देख लेते। 2 of Wands, Ace of Wands, 8 of Swords, क्यों आया? The Hierophant। देखिए आप शायद किसी जगह में जाने के लिए पास्ट में सोच रहे हैं, किसी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई दूर का प्लानिंग कर रहे हैं। आपके पास शायद 2 चॉइस थे, आप कोई एक ही चॉइस में करना चाहते हैं। आप उसी दिशा में न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, शायद जॉब वाइज चाह रहे हैं, बाकी ऐसे बिजनेस वाइज भी कोई नया फ्रेंचाइज खोलना चाहे, फ्रीलैंसिंग करना चाहते थे। ये भी हो सकता है आप कोई नया कोर्स सीखना चाहते हो, ये भी नॉलेज ले रहे हो, किसी और जगह पे शिफ्टिंग होने के लिए, फॉरेन कंट्री भी हो सकते हैं, वो जाने के लिए शायद अभी सही होगा कि नहीं होगा। 8 ऑफ सोर्स का है, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ रहा है मगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी पहले आया था चले गए, उसके लिए बार बार सोच रहे हो। इसलिए आपको बोल रहा है आपके पास डिवाइन कोई मेंटोर भेजेगा, कोई एल्डर भेजेगा, कभी कभी आप खुद की इंट्यूशन को सुनेंगे आपको क्या करना चाहिए। किसी ऐसे एडवाइस इंसान से बातचीत करें जो आपको सही डायरेक्शन दे, जो आपको गुमराह में ना फंसाए। आपके पास कभी कभी अभी जो फ्यूचर एनर्जी की आपके होते हैं 8 ऑफ सोर्स की, इस वजह से हुआ आप कभी कभी जो अपॉर्चुनिटी चले गए उसके लिए सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस, आपको ये लगता है मैं तो न्यू बिगिनिंग चाहती हूँ, मेरे पास मनी नहीं है। ये भी होता है आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, आपके पास मनी नहीं है, स्टेबिलिटी है, या आप डुअलिटी में सोच रहे हो क्या होगा मेरी लाइफ में। बिकॉज आप ये बोल रहे हैं आप ट्रैवलिंग करना भी चाहते हो, शायद किसी और जगह में जॉब वाइज जाना चाहते हो, शिफ्टिंग करना चाहते हो जिसमें ग्रोथ होगा, बिजनेस को एक्सप्लेन करना चाहते हो, कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है आपका, आप कुछ ऑनलाइन में फॉरेन कपड़ा का बिजनेस हो सकता है, क्लोथिंग का, जो ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ऐसी कुछ चीज़ करना चाहते हो जो आपकी ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, हर स्टेट आपको जान पाए। मगर आप कभी कभी वो जो पहले का शायद अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास नहीं आ रहा है। ये भी होता है 8 ऑफ सोर्स, इस वजह से शायद मनी आपके पास उस लेवल तक नहीं है, इसको एक्सटेंड कर ले। शायद आप जो पार्टनर चाह रहे हो वो पार्टनरशिप आपको नहीं मिल रहा है। बेसिकली आपकी फ्यूचर की एनर्जी की वजह से पास्ट में जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो बट जो चीज़ चले गए उसके लिए सोच रहे हो। बेसिकली आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगा जब भी आप थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, इंट्यूशन में रहेंगे, एंड आपके लाइफ में ऐसा मेंटोर आएगा, उसकी एडवाइस सुनिए। पेरेंट्स जो एडवाइस दे रहे जो दे उसको इग्नोर मत करें, एंड रिस्पेक्ट योर इन सिस्टर। 3 चीज़ें बता रहे हो, सुनिए। समझ नहीं आता है, जो आपका चला गया है वो आपके कर्मा में था, उसके बारे में सोच सोच के दुखी मत हो जाइए। अपॉर्चुनिटी फिर से आएंगे, कोई आपके पास डिसीजन नहीं दे पा रहे तो कोई मेंटर को पूछिए, शायद ऐसा कोई इंसान है जो आपको सही गाइडेंस दे, आपकी लाइफ में ग्रोथ में, स्टेबिलिटी में कहीं पर आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे इंसान आपके पास आने वाला है, उसकी एडवाइस लिए। नहीं तो पेरेंट्स जो एडवाइस दे रहे हैं उसको इग्नोर मत करें, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। वही चीज़ इम्प्लीमेंट करने से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा। आपका एक चीज़ होता है ना, आप दूसरे की बातों को थोड़ा इग्नोर कर ले तो आपको लगता है उसको उतना नहीं मालूम है जितना मुझे पता है। आप उसको
होता है ना, तोल मोल के सोचने लग जाते हो, इस वजह से ऐसा है। तो इस टाइम थोड़ा तोल मोल के, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मेरी बात सुन के, बट अच्छा लगने से ज़्यादा आपका फ़ायदा होना इम्पोर्टेंट है। मेरी बात कितना अच्छा लगे नहीं लगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखो ये चीज़ करने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, अपनी फ़ायदा के बारे में सोचो, मेरे अच्छा लगने का बारे में मत सोचो। पेरेंट्स का एडवाइस जो आ रहा है, दिस इज़ द मेंटर, ऊपर वाला डिवाइन। कोई एल्डर का आ रहा है, कोई टीचर का आ रहा है, कोई बॉस का आ रहा है, कोई ऐसी फ्रेंड का आ रहा है जो आपका अच्छा चाहता है, उसकी एडवाइस को फॉलो करो, सुनो वो सही फ्रेंड है कि नहीं। शायद ऐसा फ्रेंड नहीं है, ऐसा फ्रेंड आपकी दिमाग बताएगा, आपकी इंट्यूशन बताएगा, इन्वायरमेंट बताएगा। दैट इज़ द, उसकी बातों सुनो और आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा। जब भी आप एट ऑफ जो अपॉर्चुनिटी चले जाएंगे उसके बारे में सोच के घबराना नहीं है, बिकॉज आपके लाइफ में कुछ चीज़ लिखा गया है, वो होने वाला है, तो उससे सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, सीखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तभी ये सब चीज़ होगा। तो थैंक यू सो मच जेमिनी, मुझे सुनने के लिए। मेरी मैसेज और एडवाइस यदि आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब मी। आपके ऊर्जा के साथ, ओरा के साथ मैं इजीली जुड़ पाऊंगी जब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नमस्ते एवरीवन, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। थैंक यू सो मच।